राधे राधे प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट खालिस्तान, इम्पोर्टेंट साइज जोड़ी और साथ ही में 2 अंक प्रश्न, 3 अंक प्रश्न और 4 अंक प्रश्न भी इसी वीडियो में देख लेंगे आज। ठीक है बच्चों, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एस फॉर सुमित स्टडी हम लेकर आए हैं आपको कंप्लीट रिवीजन, जो कि रहने वाला है आपका साइंस का। ठीक है बच्चों, एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जिसमें आपका पूरा मटेरियल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, 100% इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि जहाँ सर आपके बहुत ज़्यादा अंक का चीज़ें आती हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे आज किससे? सही विकल्प से। ब्लू प्रिंट, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। देखो, ब्लू प्रिंट के अनुसार इस पाठ से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, किसके अनुसार? ब्लू प्रिंट के अनुसार। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? तो वो क्या है? खाने का सोडा। और प्रश्न नंबर 2 है कि पाचन के समय आवश्यक कि पाचक रसों का पीएच होता है, वो होता है 7 से कम। और प्रश्न नंबर 3 है निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए संयुक्त होता है? तो वो होता है अम्लराज। क्या होता है बच्चों? अम्लराज। ठीक है, और इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक से अम्ल है, प्रकृति से अम्लीय है? तो वो हो जाएगा लाइम जूस। ठीक है बच्चों, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव होगा, क्या होगा? टार्ट्रिक अम्ल। क्या होगा बच्चों? टार्ट्रिक अम्ल। इसी के साथ देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है? तो वो किसका होता है? एंटासिड का। और टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो वो होता है ऑक्सैलिक अम्ल। क्या होता है बच्चों? ऑक्सैलिक अम्ल। और अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल, ये वाला सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और चैनल पर न्यू हो तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट कि पीएच स्केल का प्रश्न है, वो कितना होता है? 0 से 7 होता है। ठीक है बच्चों, पीएच स्केल का। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? वो होता है मेथेनोइक अम्ल। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। क्या है बच्चों? बेकिंग सोडा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट रहने वाला है 12 नंबर का, कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित है? तो कौन सा अम्ल है बच्चों? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है बच्चों? एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है किसमें? सिरके में। ठीक है, और यदि चैनल पर न्यू हो तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, खालिस्तान, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। कि शासकीय पौधे नेटल के डंक में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है, तो वो कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, और कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग होता है। कौन से यौगिक का होता है? सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। कितना होता है? 5.6 होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम खालिस्तान है, वो क्या है? बेकिंग सोडा। क्या है बच्चों? बेकिंग सोडा। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है बच्चों? 7 होता है। और CaOCl2 का प्रचलित नाम है, क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्सी। क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या ब्रिंजक चूर्ण भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी। खट्टे दूध दही, खट्टे दूध दही क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा लिटमस, लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा बच्चों? लैक्टिक अम्ल।
और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल। क्या होता है बच्चों? मेथनोइक अम्ल। नींबू के रस का पीएच मान है, नींबू के रस का पीएच मान होता है 7 से कम। कितना होता है बच्चों? 7 से कम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्षारक है, क्षारक क्या होता है बच्चों? जल में घुलनशील। क्या होता है? जल में घुलनशील। इसी के साथ स्टार्ट होते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। और बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो वो होता है CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूर्ण भी बोल सकते हैं। जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? तो वो OH आयन देते हैं। ठीक है बच्चों। लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इससे लिटमस पेपर की पहचान हो जाती है। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, यही अभिक्रिया उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट हो जाते हैं आपके सत्य असत्य। ठीक है बच्चों। क्या हो जाते हैं? सत्य असत्य। कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। असत्य। क्या? असत्य नहीं होता। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है। सत्य। और मेथिल ऑरेंज एवं फिनोफेथिलीन संश्लेषित अम्ल क्षारक सूचक होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है। सत्य। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है। असत्य। अब आते हैं बच्चों आपके 2 अंक के प्रश्न। ठीक है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत ही अधिक नंबर जो कि रहने वाले हैं, 6 नंबर का आने वाला है बोर्ड पेपर में। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन होता है क्यों? तो इसका उत्तर देखते हैं कि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं। इस कारण वे अब विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड के अम्ल के तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशांतिक करते हैं कि जल की अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल में। देखो, अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है तथा इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को जल में मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती जाती है वह जल द्वारा शोषित कर ली जाती है, इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए इसे जल में मिलाते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। तो आइए इसका उत्तर समझाते हैं बच्चों। दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाएगा क्योंकि दही में अम्ल होता है, जिससे दूध में हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 के प्लास्टिक और पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? समीकरण सहित समझाइए, लिखिए। तो आइए अपन इसको समझाते हैं बच्चों। तो देखो, प्लास्टिक और पेरिस को अर्धग्राही होता है और अर्धता नमी या
जल वाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टिक और पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आइए इसका देखते हैं। उदासीनीकरण, अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका 7। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि क्षारक किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पात्र को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया। पीएच स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है। अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हो? तो आइए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हो? बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही सरल है। तो देखो, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5 या 6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट है जो कि, तो आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे ओनली। क्रिस्टलन जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आपके 3 अंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आएगा आपका 3 अंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रहने वाला है आपका, दूसरा रहने वाला है पर पहला है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है वही आपको समझाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यता कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो देखो, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन जिंक धातु है और अम्ल एक अम्ल है। ठीक है, इसकी क्रिया करेंगे तो लवण बन जाएगा ZnSO4 और क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो जब हम जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं तो यह पट पट की ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडे को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, जबकि सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। गर्म करने पर बेकिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जबकि धावन सोडा ऐसी कोई गैस नहीं देता है बल्कि उसका क्रिस्टलन जल निकल जाता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्लोर क्षारक अभिक्रिया से क्या समझते हो? क्लोर क्षारक अभिक्रिया से क्या समझते हो? देखो, क्लोर क्षारक अभिक्रिया जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो यह वियोजित होकर क्लोरीन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक उत्पादित करते हैं। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षारक अभिक्रिया या क्लोर क्षारक अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिक्रिया या अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों,
इसी के साथ देखते हैं लास्ट वो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही सरल रहने वाला है। तो देखो, बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग समझ लिखिए। तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्र पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ देखते हैं और आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है आपका 4 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस 4 नंबर में आपको बच्चों एक ही क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है, और कुछ सा याद नहीं करना है। तो आइए देखते हैं 4 नंबर का आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। 4 नंबर का, प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? उदाहरण सही समझाइए। देखो, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रोजन बनाता है। इसे प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टिक ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ बनता है। ठीक है बच्चों, और प्लास्टिक ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है और यह आर्द्रता से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए आर्द्रता रोही बर्तन में इसको रखना चाहिए बच्चों। तो ये थे बच्चों आपके कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।